Hello student, in this video we talk about the velocity time graph of an accelerated motion. ठीक है, तो हम अब ग्राफिकल मेथड का स्टडी करेंगे कि वेलोसिटी और टाइम, जैसे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम से चेंज हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ग्राफ कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में वेरी करता है वेलोसिटी और टाइम के साथ। और सबसे पहले व्हाट इज द ग्राफ। तो ग्राफ इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन which represent two quantities how much change with respect to nature। तो ग्राफ इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो टू क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और मच चेंज कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू नेचर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ का जो फार्मूला होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी बी अपॉन टी टी। अब आप बेटा ये सोच रहे होंगे ये फार्मूला कहाँ से हमने निकाला, ठीक है। तो इसे देखते हैं, टी बी अपॉन डी टी ही हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है। देखो बी सी इन अ फिगर, ठीक है, ये फिगर है। इस फिगर में हम देखते हैं, ये डायग्राम है, हमने ये हमारे पास बाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है या ड्रॉ किया है वो बिटवीन किस में, बाई एंड टी मतलब टाइम, ठीक है। तो ये टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो एक कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह से वो मोशन करता है, ठीक है। तो दो कंडीशन ले लेते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से बी तक जाने में, ठीक है, वेलोसिटी में कितना चेंज होता है। तो इस पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दैट यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या b1 है, यहाँ वेलोसिटी b2 है। ग्राफ पर देखेंगे इधर बाई एक्सिस में, बाई एक्सिस हमें क्या दे रहा है, ये बाई एक्सिस दे रहा है हमें मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है। अब मूविंग ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी मिल रही है, तो वेलोसिटी है हमारे पास b1 और b2, और दोनों का चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा बी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा बी का मतलब हो गया हमारे पास b2 माइनस b1, वेलोसिटी में चेंज। और यहाँ पे पार्टिकल की स्टार्टिंग पॉइंट ए वेलोसिटी b1 है, अगर b2 तक पहुँच गया तो यहाँ इसका टाइम सपोज दैट t1 है, तो यहाँ इसका टाइम क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो दोनों के बीच जो टाइम में चेंज हो रहा है वो डेल्टा टी है, ठीक है, ये डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ग्राफ क्या, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अब एक ट्राइंगल बन गया ए वी सी, और ये एंगल क्या है, यहाँ से सपोज दिया हमने मान लिया थीटा है। तो ये डेल्टा बी है, ये डेल्टा टी है, ठीक है। अब डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन थीटा है, क्योंकि ये स्लोप देखा हमने, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन थीटा, और परपेंडिकुलर कितना, डेल्टा बी, और ये अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल्टा बेस कितना, डेल्टा टी, ठीक है। और यही हमारा क्या है, यही डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यही हमारा फार्मूला है एक्सीलरेशन का, क्योंकि ए इक्वल होता है डी वी अपॉन डी टी या डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ए इक्वल, ठीक है। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो ये ग्राफ का स्लोप है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, उनके लिए हम ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ हमें और क्लियर होती है, जो स्लोप ऑफ ग्राफ है, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एक्सीलरेशन की, ठीक है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एक्सीलरेशन की। अब हमने स्लोप मतलब एक ग्राफ खींचा है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच,
ये इसका ओरिजिन है O, ठीक है, और ये इसका क्या है यहाँ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है टाइम को, बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सीलरेशन को। अब पार्टिकल ने क्या किया, इस तरह से मोशन स्टार्ट किया, यहाँ से मोशन कर रहा है। तो ये मोशन स्टार्ट कर रहा है, बट वेलोसिटी आप देख रहे हो क्या है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे इस तरह से मोशन कर रहा है, तो मोशन किस तरह से कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सीलरेशन। तो मोशन यहाँ वेलोसिटी कैसी है उसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन एक्सिस के है। यहाँ वेलोसिटी जब कांस्टेंट है किसी पार्टिकल की, क्या उसमें एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन विल बी जीरो, एक्सीलरेशन जीरो होगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मूविंग तो कर रहा है बट वेलोसिटी उसकी कैसी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, ठीक है।